नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बात एलियंस के रहस्य की। क्या सच में यूएफओ या एलियंस होते हैं या ये हमारी कपोल कल्पनाएं हैं? अगर होते हैं तो क्या होता है यूएफओ, कैसे दिखते हैं और क्या ये कभी धरती पर उतरे हैं? सवाल है कि ये क्या करने आते हैं जमीन पर इंसानों के बीच। खैर, ये तो शोध का विषय है। आइए हम आपसे अपने इस कार्यक्रम एलियंस का रहस्य लोक में यूएफओ या एलियंस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां साझा करते हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ने छेड़ी बहस। यह पूरी सृष्टि अपने आप में अनसुलझा रहस्य है, फिर भी इंसानी कल्पना ने ब्रह्मांड के बारे में जानने की जिज्ञासा पाल रखी है। हालांकि तकनीकी उन्नति तक यह जिज्ञासा केवल कल्पना के आसमान तक ही सीमित रही। इस बीच जब 63 साल पहले अमेरिका में यूएफओ और एलियंस देखे जाने की घटना सामने आई, उसके बाद तो लगातार लोगों ने अलग अलग देशों में आसमान में ऐसे अनजाने ऑब्जेक्ट्स के देखे जाने का जिक्र किया। हाल ही के कुछ दिनों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यूएफओ और एलियंस के बारे में बहुत सी नई थ्योरी सामने रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी इनके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। हाल ही में नासा के पूर्व शोधकर्ता और यूएफओ विशेषज्ञ प्रोफेसर केविन नुथ ने यूएफओ के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अमेरिका के एरिया 51 और रूस के यूएफओ शोध का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया की बहुत सी सरकारों के पास इस विषय पर बेशकीमती जानकारियां हैं, लेकिन उसे लोगों से छुपा कर रखा जा रहा है। हर साल पूरी दुनिया में यूएफओ और परग्रही जीवों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में बीते 100 साल से भी ज्यादा समय से यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। सृष्टि की शुरुआत के साथ ही इंसानी कल्पना ने क्षितिज के उस पार की दुनिया के बारे में यह भी जानने की जिज्ञासा पाल ली थी, लेकिन तकनीकी उन्नति तक यह जिज्ञासा केवल कल्पना के आसमान तक ही सीमित रही। इस बीच अचानक 63 साल पहले अमेरिका में पहले यूएफओ देखे जाने की घटना सामने आई। ब्रह्मांड में अकेला प्राणी नहीं मानव। दरअसल यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़न तस्तरी नुमा आकाशीय यान जैसे होते हैं। आसमान में दिखने वाली ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों ने नहीं बनाई और वो कोई प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित ना हो, उसे आमतौर पर यूएफओ कहा जाता है। यूएफओ अज्ञात उड़ने वाली वस्तु या एलियन लाइफ फॉर्म्स को भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 2001 में स्थापित एक संगठन ने विश्व यूएफओ दिवस मनाने का फैसला किया ताकि यूएफओ में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग सबूत जुटा सके और जो उन्होंने अलौकिक प्राणियों की मौजूदगी को साबित करने में सहयोग कर सके। विश्व यूएफओ दिवस संगठन इस दिन को लोगों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मानव ब्रह्मांड में अकेला प्राणी नहीं है। विश्व यूएफओ दिवस 24 जून और कुछ अन्य देशों में 2 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 24 जून को एविएटर केनेथ आर्नोल्ड ने अमेरिका में एक यूएफओ देखा था।
साल 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इसे यूएफओ नाम दिया ताकि इनका रिकॉर्ड रखा जा सके। 1940 से 50 के दशक में इन्हें आमतौर पर फ्लाइंग डिस्क भी कहा जाता था। इंसानों से क्यों नहीं मिलते एलियन? 2 खगोल जीव वैज्ञानिकों ने दी नई थ्योरी। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के डॉक्टर माइकल वोग, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर स्टुअर्ट बार्लेट। इनकी थ्योरी के बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। उनका कहना है कि एलियन इंसानों से अधिक समझदार है। एक स्टडी की जो रॉयल सोसाइटी में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में किया गया बड़ा दावा। वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसान की तरह ही एलियन सभ्यता भी तेजी से बढ़ती और खत्म होती है। इसके कारण वह अपनी सीमाओं से परे खोज करने में सक्षम नहीं है। रूसवेल क्रैश की अजीबोगरीब घटना। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सबसे पहले जर्मनी में साल 1561 के आसपास उड़न तश्तरी देखी गई थी। जर्मनी के नुरेमबर्ग में यह घटना देखी गई थी। लोगों ने आसमान में एक बड़ी और अजीबोगरीब उड़ती हुई प्लेट जैसी आकृति देखे जाने का दावा किया था। उस वक्त के प्राप्त चित्रों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की जाती है। इसके बाद 1897 में अमेरिका के टेक्सास में भी ऐसी ही एक चमकदार वस्तु आकाश में नजर आई थी, जिसमें बाद में विस्फोट हो गया था। रूसवेल क्रैश यूएफओ इतिहास का सबसे चर्चित केस माना जाता है। दरअसल अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रूसवेल की यह साल 1947 की घटना है, जहां एक संदिग्ध गुब्बारे का क्रैश हुआ था। वहां रहने वाले कई लोगों ने यह माना था कि क्रैश हुआ मलबा यूएफओ का है, लेकिन बाद में अमेरिकी एयरफोर्स ने दावा किया था कि मलबा यूएफओ का नहीं बल्कि मौसम जांचने वाले गुब्बारे का है। आसमान में कहां-कहां दिखे एलियंस? अमेरिका, कनाडा, भारत और चीन। भारत में कई बार दिखे यूएफओ। 2008 में पूर्वी कोलकाता, 2014 में लखनऊ, 2015 में कानपुर और दिल्ली, 2016 में बाड़मेर। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका में एक सप्ताह के अंदर 4 बार यूएफओ देखे गए हैं। बता दें कि अमेरिका और कनाडा में देखे गए यूएफओ को अमेरिकी सेना ने फाइटर जेट्स की मदद से मार गिराया। वहीं चीन में दिखे यूएफओ को भी मार गिराए जाने की तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल विदेशों में भी यूएफओ दिखाई दिए हैं। भारत में भी कई बार यूएफओ के देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। साल 2014 में लखनऊ, 2015 में कानपुर और दिल्ली और 2016 में बाड़मेर से ऐसे दावे किए गए और सबूत के तौर पर तस्वीरें भी पेश की गई। क्या है उड़न तस्तरी की वास्तविकता? दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने साल 1951 में दावा किया था कि आकाश में करीब 100 फुट लंबी एक आकृति देखी गई, जो सिगार के जैसे नजर आ रही थी। वह बेहद चमकदार थी, जो पलक झपकते ही आंखों के सामने से गायब हो गई।
इसी तरह 29 अक्टूबर 2008 को पूर्वी कोलकाता में आसमान में तेजी से एक बड़ी चीज उड़ती हुई दिखाई दी। इसे एक हैंडीकैम से फिल्माया गया। अजीबोगरीब चीज से कई रंग निकलते दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे देखा था, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो पिछले 70 सालों में यह ज्यादा नजर आए हैं। बता दें कि यूएफओ के अध्ययन को यूएफओलॉजी कहा जाता है। इसका अध्ययन करने वाले दिन रात एक करके आज भी उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उड़न तस्तरी की वास्तविकता क्या है। कई बार उल्कापिंड या चमकदार बादल को भी लोग यूएफओ का नाम देते रहे हैं। क्या यूएफओ एलियन के एयरक्राफ्ट है? अदर सबसे पहले अमेरिका में यूएफओ देखा गया था, जिसके बाद कनाडा में भी देखा गया। अब चीन ने कहा कि उसके देश में भी यूएफओ दिखा है, जिसे मार गिराने की तैयारी कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत में तटीय शहर रिझाओ के पास पानी में एक अज्ञात उड़ती हुई चीज दिखाई दी। अब इसे मार गिराने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी आसमान में चीन के जासूसी गुब्बारे के साथ यूएफओ देखे जाने की घटना की शुरुआत हुई थी। अमेरिका ने इस गुब्बारे को मार गिराया था, जिसे एक हफ्ते तक अमेरिका के आसमान में देखा गया था। अब अमेरिकी वायुसेना के उत्तरी हवाई क्षेत्र की देखरेख करने वाले जनरल ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि लगातार यूएफओ के देखे जाने और उन्हें मार गिराने के सामने आ रहे मामले में एलियंस या अन्य किसी वजह को इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं खुफिया एजेंसी और काउंटर इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहूंगा। मैंने किसी भी चीज से इनकार नहीं किया है। अब एक बार फिर दुनिया में एलियन और यूएफओ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बड़ा सवाल है कि कहीं यह एलियंस तो नहीं? क्या अमेरिका, कनाडा और चीन के आसमान में दिखने वाले यूएफओ एलियन के एयरक्राफ्ट हैं? इन सवालों के बीच हम आपको अभी तक एलियन और यूएफओ को लेकर आई कुछ थ्योरी के बारे में बताते हैं। Intelligent extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier. आदिकाल से पृथ्वी पर आ रहे एलियंस।
आपको बता दें कि यूएफओ एक्सपर्ट मैल्कम रॉबिन्स ने एलियंस और यूएफओ पर 10 किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा था कि धरती पर एलियंस आदिकाल से आ रहे हैं। उनका कहना है कि गुफाओं में रहने वाले लोगों ने जब से धरती पर घूमना शुरू किया है तब से एलियन के आने की शुरुआत हुई थी। उनका कहना है कि इस बारे में जानकारी नहीं है कि हजारों सालों से धरती पर क्यों आ रहे हैं। हालांकि उनका एजेंडा शांतिपूर्ण नहीं है। रॉबिन्स के बयान के बाद बहस शुरू हुई थी कि क्या दुनिया के लिए एलियंस खतरा बन सकते हैं। साल 1950 के दशक तक अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के आसमान में एलियन दिखाई देने लगे थे। यूएफओ क्रैश का सबसे चर्चित केस। अमेरिका के रोजवेल क्रैश को इतिहास का सबसे चर्चित घटना माना जाता है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के रोजवेल में साल 1947 में यूएफओ के क्रैश होने की घटना हुई थी। इस दौरान एक रहस्यमय वस्तु क्रैश हुई थी। वहां रहने वाले लोगों का मानना था कि यह यूएफओ का मलबा था। 1970 के दशक के करीब रोजवेल क्रैश पर कई थ्योरियां सामने आई। एक थ्योरी में दावा किया गया कि यह मलबा स्पेसक्राफ्ट का था जिसमें एक शव बरामद हुआ है। इस शव पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया था। क्या पूरी गैलेक्सी में फैल जाएंगे एलियन? इटली के भौतिक विज्ञानी एनरिको फॉर्मी की थ्योरी ने लोगों को सोच में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान कहा था कि आने वाले 10 लाख सालों में पूरी गैलेक्सी में एलियन फैल जाएंगे। अभी तक इंसानों और एलियंस के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अभी भी यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एलियंस कहां हैं? सभ्यताओं के विकास में एलियन का योगदान। वैज्ञानिकों के एक शोध के मुताबिक धरती पर हजारों साल पहले एलियन आए। इसके बाद उन्होंने इंसानी कबीलों के सरदारों को ज्ञान दिया। इसके साथ ही दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उनका योगदान रहा है। दुनिया के कई देशों में ऐसे पूजा स्थल और स्मारक बनाए गए हैं जो इंसानों के बस की बात नहीं है। भारत में भी कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हो सकता है कि इन्हें एलियंस ने बनाया होगा। क्या है एरिया 51 की थ्योरी? अमेरिका पर सालों से एलियन की जानकारी छुपाने के आरोप लगते आ रहे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में दावा किया जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 में एलियंस को छुपा कर रखा हुआ है और उन पर प्रयोग हो रहा है। इस जगह को गुप्त रखा गया और इसके बारे में अमेरिका के लोग भी नहीं जानते। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने साल 2013 में पहली बार इस जगह के बारे में दुनिया को बताया था। अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच स्थित यह एक सीक्रेट एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। एलियन सभ्यताएं भी होती रही हैं खत्म। वैज्ञानिकों का तर्क है कि मनुष्यों की ही तरह एलियन सभ्यता भी तेजी से बढ़ती और खत्म होती है। इसी कारण से वह अपनी सीमाओं से परे खोज करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम नहीं है। अतीत में भी कई इंसानी सभ्यताएं इस प्रक्रिया से गुजरी हैं। स्टडी में कहा गया कि धरती पर कई इंसानी सभ्यताएं रही हैं और एक समय बाद वह पूरी तरह से खत्म हो गई, जैसे रोमन साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की सभ्यता। एलियन भी इसी तरह के विकास और विनाश के क्रम से नहीं बचे होंगे। वोंग और बार्टलेट का कहना है कि किसी भी सभ्यता का असीम विकास एक बड़ी आबादी को जन्म देता है। इस कारण सीमित समय में संसाधनों की असीमित मांग होती है, जिससे एक सभ्यता के खत्म होने की घटना सामने आती है।
अपने ग्रह पर शांति से रहना चाहते हैं एलियंस। वैज्ञानिकों के मुताबिक एलियन संभव है कि सभ्यता के विकास और विनाश के क्रम को समझ गए हों और इसलिए वह सिर्फ उतना विकास करते हैं जिससे उनका अस्तित्व ना खत्म हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एलियन अंतरिक्ष में विस्तार का सपना नहीं देखते और शांति से अपने ग्रह पर रहने का चुनाव करते हैं। हालांकि वह एक थ्योरी ये भी देते हैं कि एलियन के पास हम तक पहुंचने की क्षमता है, लेकिन वह हमें मुलाकात के काबिल नहीं समझते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बात एलियंस के रहस्य की। क्या सच में यूएफओ या एलियंस होते हैं या ये हमारी कपोल कल्पनाएं हैं? अगर होते हैं तो क्या होता है यूएफओ, कैसे दिखते हैं और क्या ये कभी धरती पर उतरे हैं? सवाल है कि ये क्या करने आते हैं जमीन पर इंसानों के बीच। खैर, ये तो शोध का विषय है।